चलना शुरू किया है। हमने अपनी खुद को तकलीफ दिया है। हमने जिस दिन सरकार को तकलीफ देना डरेंगे ना, पुलिस प्रशासन से डरेंगे ना सरकार से डरेंगे, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान की बात कितना है जोर, कितना वक्त आने दे तुझे। डर क्या होगा हमारा? हमारे अंदर कोई डर नहीं है जब तक। एक किनारा एक किमान, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक किमान, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक किमान, समायोजन समायोजन। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अधिकार को तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। समायोजन क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। हमारा भी परिवार है, सेवा सुरक्षा अधिकार है, हमारा भी परिवार है, सेवा सुरक्षा अधिकार है। सरगुजा ले आवा था, समायोजन मांगा था, मास्टर ले आवा था, समायोजन मांगा था, आगे में चला था, समायोजन मांगा था, आगे में चला था, समायोजन मांगा था। एक किनारा एक किनारा, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक किनारा, समायोजन समायोजन। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। गलती किया किसी और ने, भुगत रहा कोई और ने, गलती किया किसी और ने, भुगत रहा कोई और ने। एक किनारा एक किनारा, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक किनारा, समायोजन समायोजन। जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी। एक किनारा एक किनारा, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक किनारा, समायोजन समायोजन। सरगुजा ले आवा था, समायोजन मांगा था, मास्टर ले आवा था, समायोजन मांगा था, आगे में चला था, समायोजन मांगा था, घूमने चला था, समायोजन मांगा था। एक किनारा एक किनारा, समायोजन समायोजन, एक किनारा एक किनारा, समायोजन समायोजन। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल संदेश। मेरे साथ बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक है। इन लोग अलग अलग तरीके से अनोखा प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार को? हमारे जो बीएड सहायक शिक्षक है उनका धरने का आज 113वां दिन है और नवरात्रि पर्व का 8वां दिन है जी। माँ दुर्गा मैया से हम आज आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और सरकार को विभिन्न माध्यमों से हमने ध्यान आकर्षण पहुंचाने का एक कार्य प्रस्तावित किया था, लेकिन सरकार ने अब तक हमारी नहीं सुनी। तो उसी संदर्भ में आज हमने अंगार पर चलकर सरकार को यही ध्यान आकर्षण कराया कि सरकार हमारी जो व्यथा है, जो पीड़ित है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार अपना एक संवेदनशील दिखाए। और मैं यही चाहता हूं कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का 2 बैठक हो चुका है, लेकिन दोनों बैठक में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, सरकार से विनती करता हूं, सरकार इस मामले को संज्ञान में लेकर जो कमेटी का आगामी बैठक है वो जल्द से जल्द कराने का निर्णय ले और उस मीटिंग में एक सकारात्मक निर्णय लेकर समस्त अभ्यर्थियों का समायोजन करें। बताया जा रहा है कि आप अभी आग पे चले तो आपकी पैर भी झुलस गई है, क्या स्थिति है? पैर को दिखाना चाहेंगे आप? हमने तो पैर को हमने अंगारों पर चलकर सरकार को सहनशीलता दिखाया है कि हम कितने दिन से सहनशील हैं। हमने 113 दिन का जो तूता धरना स्थल में अपने समस्त भाइयों के, समस्त शिक्षक साथियों के साथ हमने जो धरना प्रदर्शन किया है उसमें यही पता चलता है कि हमारे जो संघर्षशील साथी हैं वो सहनशील हैं। यदि सरकार इसके बाद भी नहीं सुनी
तो आगामी कदम तो सरकार को देखना ही होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैम, इतना अलग अलग तरीके के आप लोग जोखिम क्यों उठा रहे हैं? हम जोखिम उठाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हम कई तरह की बातों के माध्यम से, कई तरह के जो है विधियों के माध्यम से हमने सरकार का जो है ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया, लेकिन सरकार अभी भी मौन है। सिर्फ कमेटी की बैठक, अभी तक जो जितनी बैठकें हुई हैं उस बैठक में हमारे लिए अभी तक कोई ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। तो हम मजबूर हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी बात सुने, लेकिन लगता है सरकार को हमारी तकलीफों को देख करके आनंद आता है। शायद यही देखना चाहती है सरकार की ये जो लोग हैं ये रोते बिलखते रहें और हमेशा जो है रोते बिलखते ही नजर आए। तो आज जो है हम उनको अपना और एक जो है तकलीफ दिखा रहे हैं कि हम अंदर से कितना पीड़ित हैं। सिर्फ जो ये बाहर की गर्मी है वो भी हमको नहीं आज विचलित कर पाई, तो ये आग क्या चीज है? ये आग भी हमको विचलित नहीं कर पाएगी। इसलिए हम आग में चल के उनको दिखा रहे हैं कि हम आज भी कितने पीड़ित हैं, कितने तकलीफ में हैं हम आज। तो हमारी तकलीफों को सुनिए। मैं एक आदिवासी महिला हूँ, पहले भी बताया मैंने कि मैं एक बहुत जो है गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और आज अपने कष्ट को मैं वहां से भी सह रही हूँ, यहाँ से भी सह रही हूँ और सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे कष्टों को और ना बढ़ाए, हमारे लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले। कमेटी की जो बैठकें हो रही हैं इसमें ठोस कदम निकाले, हमारा समायोजन करे, जल्द से जल्द करे, ताकि जो है हम अपने जीवन को जैसे आम आदमी जीता है वैसे हम जी सके। ये आप बताइए, इतना भारी आप लोग जोखिम उठा रहे हैं, अगर आप लोग को कुछ हो जाता है तो कौन देखेगा? किसके ऊपर आश्रित रहेंगे? आपके परिवार आश्रित रहेंगे फिर? देखिए सर, देश के जो प्रधानमंत्री हैं सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बोलते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। अगर हम उनके परिवार होते तो वो खुद आए थे यहाँ पीएम साहब, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी हमारा सुध नहीं लिया। ये नहीं पूछा कि राज्य में क्या चल रहा है, एटलीस्ट हमें ट्विटर भी किया। ऐसा तो नहीं कि उनको पता नहीं होगा, पता होने के बावजूद परिवार बोलना, और परिवार के हम उनके बच्चे की तरह ही हैं और अपने बच्चों के दर्द को नहीं अगर देख पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम उनके परिवार हैं। तो उनका कहना तो यहाँ तक गलत साबित हो गया, वो निरर्थक साबित हो गया कि वो 140 करोड़ जनता को अपने परिवार मानते हैं। और जिस प्रकार हम यहाँ पे अंगार पे अभी चले हैं, हमारी सहन शक्ति का ये आधा स्वरूप है और ये सहन शक्ति और आगे बढ़ेगी। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कमेटी आप बनाए ठीक है, लेकिन कमेटी को निर्णय लाने का अधिकार भी आप ही को है, हमारे पास कोई पावर नहीं। हम तो केवल निवेदन कर रहे हैं आपसे। दूसरा पक्ष ये है कि 14 अप्रैल तक हमको बताना चाहिए। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। हम चाहते हैं कि उस दिन हमको लिखित में संयोजन का आदेश मिले, और अगर नहीं मिलता है तो सरकार फिर आगे का जो रूप है वो खुद उनको जिम्मेदार उनको लेना पड़ेगा, अगर वो हमें अपना परिवार समझती है तो। ये आप कब तक करते रहेंगे ऐसी प्रदर्शन? हम ऐसा प्रदर्शन तब तक करते हैं जब तक हमारा समायोजन नहीं हो जाता, क्योंकि ये 3000 निर्दोष परिवार है जो आज रोड पर आ गए हैं बिना किसी गलती के। और हमने विभिन्न तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षण किया, सरकार को जगाने की कोशिश की, क्योंकि ये बोला जाता है विष्णुदेव का सुशासन जो है वो संवेदनशील सरकार है, लेकिन उनकी संवेदना हमारे प्रति कहीं नजर नहीं आई। आज ये दिन आ गया कि हमें अंगारे पर चलना पड़ा है। हम इतना तकलीफ सह रहे हैं, 113 दिन हो गए हमको। जो पीड़ा हमारे अंदर है उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इतनी सारी चीजें हैं। और 14 अप्रैल जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है, जिस दिन हम चाह रहे हैं कि हमें उस दिन हमारे लिखित आश्वासन मिले कि इन बच्चों का समायोजन किया जाता है। और अगर ऐसा लिखित आश्वासन नहीं मिलता तो अभी तो हमने अंगारे में चलना शुरू किया है, हमने अपनी खुद को तकलीफ दिया है। हमने जिस दिन सरकार को तकलीफ देना शुरू कर दिया तो बहुत गलत हो जाएगा फिर। ये आप लोग आज आग के अंगारे पे चलकर प्रदर्शन किए हैं, क्यों किए हैं और क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर, सरकार को ये समझना पड़ेगा कि इन शिक्षकों को, जो हमारे भाई बंधु है, सबके अंदर कितनी आग है। और इसी आग को जो एक बाहर की आग है उसके जरिए प्रदर्शित किया गया है कि अंदर की आग जो है वो ज्यादा जो है हमारे अंदर झलक रही है। और सरकार को 113 दिन बीतने के बाद भी कोई सुध नहीं है। कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद भी एटलीस्ट शिक्षा मंत्री जो है वो एक वक्तव्य दे सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। एटलीस्ट एक आश्वासन तो दे सकते हैं कि ये जो बैठक रही कमेटी जो की वो सकारात्मक रही, और आप जो है आश्वस्त रहिए कि हम आपके लिए रास्ता निकाल रहे हैं और जल्दी निकाल रहे हैं। इतना बोलने में उनका क्या जाता है? और वो कुछ बोल ही नहीं, वो मौन साधे हुए हैं। अभी तो आग के अंगारे पे चल के आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे की राजनीति के लिए तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, वक्त आने दे तुझे कह देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है।
मुझे तो लगता है कि सरकार को हमको इस तकलीफ में देख के, पीड़ा में देख के मजा आता है, तो हम उनको खुशी दे रहे हैं और अपने आप को पीड़ा देके उनको खुशी दे रहे हैं। शायद खुशी खुशी हमारा समायोजन कर दे, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद तो शायद संवेदनशील जो सरकार है, जो बात जो पहले भी बोला था, वो संवेदनशील है, तो इतने अति संवेदनशील है कि उनकी पीड़ा पहुंचने से पहले अपने कान बंद कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम पीड़ा सुने तो सही हमारी, इतने अति संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है, कम से कम संवेदनशील ही हो जाए, हमारी पीड़ा सुन ले कि हम क्या गुहार लगा रहे हैं, हम कोई गलत तो नहीं मांग रहे हैं। अब उनसे तो हम थक चुके हैं, इसलिए हम लोग माता के दरबार में अभी कर रहे हैं, जो भी आस्था का जो चुनने वाला कल हुआ, आज जो आग पे चलने वाला, हम ऊंचे दरबार, उनसे भी ऊंची जो दरबार होती है, वहां हम अर्जी लगा रहे हैं कि माता उनको सद्बुद्धि दे और हमारा समायोजन जल्दी से जल्दी हो जाए। आप लोग अलग अलग तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? डर किस चीज का? जो अपमान जो आदमी सह रहा है पिछले 3 महीने से, उससे बड़ा डर किस चीज का? जो हम जिल्लतें सह रहे हैं कि अपने फैमिली को कैसे चला रहे हैं, उससे बड़ा अपमान क्या होगा? हमारा आत्मसम्मान तो खत्म हो चुका है। कमेटी की दूसरी बैठक होने में 3 महीना लगा है और कल भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, और अब अगली बैठक का इंतजार, यानी कि क्या हमें फिर से 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा या फिर ये पूरा विधानसभा तक चलेगा? अगली विधानसभा सत्र में सरकार आके बता दे हमें कि इतने इतने दिनों में बैठक होगी और इस दिन आपका निर्णय लिया जाएगा करके। क्यों हम यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्यों हम पैदल चल रहे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं, अंगारों पे चल रहे हैं? या सरकार को ये सब जान के अच्छा लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो इस तरीके से पीड़ा सह रहे हैं? राष्ट्रपति जी आके चले गए और प्रधानमंत्री जी आके चले गए, अमित शाह जी आके चले गए यहाँ से, लेकिन किसी ने ये नहीं सुध लिया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि यहाँ की जनता सुखी है कि नहीं। जनता क्या ओवरऑल सुखी है, लेकिन यहाँ पर जो 2600 लोग यहाँ पर बैठे हुए, क्या उनको नहीं दिखता? क्या उनके परिवार में क्या पीड़ा है वो नहीं दिखती? तो इससे बड़ा डर क्या होगा? हमारे अंदर कोई डर नहीं है। जब तक समायोजन नहीं होगा हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, ना पुलिस प्रशासन से डरेंगे ना सरकार से डरेंगे, क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। अभी आग के अंगारे पे चले हैं, पैर आपके झुलस गया है, जी जी। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? संदेश यही है कि सहनशीलता और हम निर्दोष हैं, ये 2 चीजें हैं कि हम सह रहे हैं अभी तक क्योंकि हमें उम्मीद है। दूसरी चीज ये कि जो हमारे अंदर का जो कि हम निर्दोष हैं, उसको हमने साबित करने की कोशिश किया कि हम कहीं से दोषी नहीं है। जब आग पे चलते हैं, चाहे वो सीता माता ही चली हो, चाहे कोई भी हो, तो ये प्रूफ करते हैं कि वो सत्य है और आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। आज भी हमने वही प्रूफ करके दिखाया कि हम सच हैं, हमारे अंदर वो सच छुपा हुआ है, इसलिए हम आज आग में भी चले हैं और हमें इसका कोई अफसोस नहीं है कि हमने उसको प्रूफ किया कि हम सही हैं। आपका पैर झुलस गया है, किस तरीके का तकलीफ हो रहा है आपके अंदर शरीर में? जब हम लोग के पैर में छोटा सा कांटा भी गड़ जाता है या फिर से छोटा सा चिंगारी भी आ जाता है तो कितना दर्द होता है 2-4 दिन तक। आज तो हम लोग को आज तो हम अंगार पे चले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द देता होगा। जब छोटा सा दर्द देता था कितना ज्यादा, तो आज तो हम अंगार पे चले हैं तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आज हम लोग अपने सत्य का अग्नि परीक्षा दिए हैं और सत्य है इसीलिए अग्नि परीक्षा दिए हैं, और हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं जब तक कि हमारा समायोजन नहीं हो जाता है। हमारा भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। अरे क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? भारत माता की जय। एक किनारा एक ईमान, समायोजन समायोजन। एक किनारा एक ईमान, समायोजन समायोजन। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, नहीं सुनिया जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक किनारा एक ईमान, जय माता दी, 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 जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। फुल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। फुल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। नारी शक्ति, भैया की जय।
मैया जी की जय जयकार। 5 6 7 8 मैया जी हमारे साथ। 5 6 7 8 मैया जी हमारे साथ। बोल दंगेश्वरी माई की जय। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एक किनारा एक समायोजन समायोजन। मैया जी की जय जयकार। मैया जी की जय जयकार। 5 6 7 8 मैया जी हमारे साथ। 5 6 7 8 मैया जी हमारे साथ। जयकारा तेरा वाली दा। एक किनारा एक इमाम। सरकार जलती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार जलती है, पुलिस को आगे करती है। गर्मी गर्मी भाई भाई, गर्मी गर्मी भाई भाई, एक किनारा एक इमाम। बात करो, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, पानी पी के अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, पियानो ने अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जूता वाले अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, फेरी वाले अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, फेरी वाले अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, क्रिया करनी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल दे रहे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, नारे बोलो, मैं नहीं सुनिया।